नमस्कार बंधुओं। यदि आपका बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत तेज है, मन लगाकर दिन रात मेहनत से पढ़ता हो, अपनी कक्षा में वो हमेशा ही प्रथम स्थान पाने के योग्य हो, लेकिन जब उस बच्चे का रिजल्ट आए और आपको पता चले कि उसकी जगह किसी और को दे दी गई है, यानी कि कक्षा में वो प्रथम की बजाय दूसरे नंबर पर आया है, तो आप क्या करेंगे? उस समय बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? क्या आप विद्यालय में होने वाली इस धांधली का विरोध करेंगे? इसका जवाब लगभग सभी पेरेंट्स का होगा हाँ, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की, तब जाकर वो उस स्थान के लायक बना। आज की वीडियो इसी से ही संबंधित है। बंधुओं, कुछ दिनों से देश के कई राज्यों से लगातार खबरें सुनने में आ रही है कि फला फला महिला या दंपति है जो लड्डू गोपाल नामक एक मूर्ति का ख्याल अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं। जिस प्रकार एक जीते जागते बच्चे का पालन पोषण, जैसे उसे नहलाना, खाना खिलाना, घुमाना, सुलाना आदि सभी कुछ करते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो महिलाएं या अभिभावक अपनी धार्मिक आस्था के चलते कर रहे हैं या किसी मानसिक रोग के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार यदि ऐसी कोई परेशानी किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे अविलंब किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए ताकि किसी भावी दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन दिक्कत यहाँ ही नहीं खत्म होती है। आश्चर्य तब होता है जब वे अभिभावक या वो महिला उस मिट्टी की निर्जीव मूर्ति का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराते हैं और उस स्कूल के प्रधान अध्यापक उस लड्डू गोपाल नाम की मूर्ति को बाकायदा एडमिशन देते हैं। उसके बाद वो अन्य बच्चों की ही तरह परीक्षा में भी बैठाला जाता है। रिजल्ट आने के बाद उस प्राणहीन प्रतिमा को 100% नंबर देकर कक्षा में प्रथम स्थान दिया जाता है। अब यहाँ समझिए, जो माँ बाप अपने बच्चे की सफलता को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वे धार्मिक आस्था, अंधविश्वास के आगे अपने बच्चे की मेहनत, भविष्य, स्वास्थ्य को भी न्योछावर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बच्चों की शिक्षा और भविष्य आस्था के सामने कोई मोल नहीं रखती? यदि मूर्ति की जगह किसी अन्य बच्चे को सीट दे दी जाती है, तो अभिभावक विद्यालय व टीचर के विरोध में न्याय तक का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन वहीं जब आस्था के नाम पर आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा होता है, तो आप असहाय हो जाते हैं। लोग आवाज नहीं उठा पाते। क्यों? क्या गलत को गलत कहना कोई अपराध है? खैर चलिए, अब तर्कपूर्वक विचार करते हैं। सर्वप्रथम तो यही बात बेहद मूर्खतापूर्ण व हास्यास्पद है कि निर्जीव मूर्ति को एक पढ़े लिखे अध्यापक ने एडमिशन दिया, ये जानते हुए भी कि कोई निर्जीव वस्तु बिना किसी सहायता के 1 इंच भी नहीं हिल सकती। अब ऐसा उन्होंने मोटी फीस के लिए किया या कोई अन्य कारण है, ये तो वे ही जाने। 2, जब उस निर्जीव मूर्ति को होमवर्क दिया जाता है, तो कौन करता है? 3, परीक्षा में मूर्ति ने कैसे लिखा? और यदि बिना लिखे ही मूर्ति को 100% अंक मिले, तो क्या उस स्कूल पर और वहां के टीचर पर धांधली का केस नहीं बनता? 4, बच्चे जब उस प्रतिमा को अपने पास रखा देखते होंगे, तो जाहिर सी बात है, वे भी कल्पनाओं को सत्य मानकर उससे बात करने की कोशिश करते होंगे। इससे क्या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर नहीं पड़ता होगा? इन सब के अतिरिक्त भी कई बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना, पुरजोर तरीके से विरोध करना बहुत जरूरी है, ताकि समाज को किसी धार्मिक आडंबर व अंधविश्वास से मुक्त कराया जा सके। ये लड्डू गोपाल वाली रीत किसने शुरू की, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो भी है, हमारे बच्चों के कोमल मस्तिष्क के लिए बेहद हानिप्रद है। विचार अवश्य ही करें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगे, तो हमारे अन्य बंधुओं तक अवश्य ही पहुंचाएं, विशेषकर हमारी माताओं बहनों को, ताकि इस समस्या के प्रति लोग जागरूक हो। जय संविधान, जय मूल निवासी।